ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी के पास लौटकर आता हूं। ब्रजमोहन जी, आपसे जानना ही चाहता हूं कि आप कोई विरोधी राजनीतिक दल नहीं है महाराष्ट्र में, सत्तारूढ़ राजनीतिक दल है, सत्ता में है, सरकार आपकी है। अगर आपके जिम्मेदार मंत्री जो अल्पसंख्यक विभाग के भी मंत्री हैं ये बता रहे हैं कि सब कुछ षड्यंत्र पूर्वक हुआ है, सब कुछ गैरकानूनी तरीके से अंजाम दिया गया, इस प्रकार से लोगों को छोड़ा गया, तो सरकार ने कोई कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ की क्यों नहीं जिनके संदर्भ में आपके मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने कानून तोड़ दिया, कानून का पालन नहीं किया, केवल बयानबाजी कर रहे हैं। फायदा कार्रवाई में है या बयानबाजी में, थोड़ा समझना मुश्किल है, आप समझाएंगे? देखिए, ये जो एक्ट है ये सेंट्रल एक्ट है जी और इसके लिए ऑलरेडी एक डेजिग्नेटेड कोर्ट है और इसके डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स जी और उनका अपना अधिकार क्षेत्र है। राज्य शासन की भूमिका इस पे होती है, लेकिन राज्य शासन की भूमिका अंततोगत्वा इस एक्ट के ही माध्यम से। जी तो इसलिए जो मुद्दा उठाना था वो मुद्दा इसलिए उठाना भी जरूरी था कि हम लोग इस बात को भी जानना चाहते थे कि आखिर ये जो एक हीरोशिप पैदा कर रहे हैं यहाँ के अधिकारी, छोटे छोटे लोगों को पकड़ते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को पकड़ते हैं जो कि सेलिब्रिटीज हैं या जो समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, और उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी के उन कुछ चेहरों को सामने लाके ये बताना चाहते हैं कि एनसीपी का ये चेहरा है और इन लोगों की पहुंच हम तक है। जी अगर कोई परेशानी किसी को है, इन चेहरों से मिल लीजिए। ये चेहरे जो है रिश्ते के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ये सारा मामला जब हम लोगों की समझ में आया जी तो निश्चित रूप से हमको लगा कि इसको पब्लिक डोमेन में डालना जरूरी है, और उसका परिणाम ये हुआ है कि बहुत से ऐसे लोग जो इनसे पीड़ित और परेशान है, जिनको इन्होंने बहुत बुरी तरह से हरास किया है, ऐसे बहुत सारे लोग, अनजान लोग संपर्क कर रहे हैं, जानकारियां दे रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये नवाब मलिक साहब ने बहुत जबरदस्त सामाजिक जो बुराई है उसके खिलाफ एक मुहिम छेड़ी है। देखिए, इसमें दोनों बातें, इसमें जहां तक एनसीबी की जो भूमिका है, एनसीबी एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये कुछ तथाकथित लोग उस एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को बदनाम कर रहे हैं। उनके ऊपर उंगली उठाना जरूरी था, जो उठाई गई है। दूसरा इसका पक्ष ये भी है कि इससे वो बहुत सारे लोग जो ड्रग पेडलर या जो महाराष्ट्र में इस प्रकार की नशीली दवाओं का व्यापार करना चाहते हैं, वो लोग भी इससे घबरा गए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि राजनीतिक दलों ने इस मामले में कमर कस ली है और यदि कहीं पे कोई बात होगी तो हम बच नहीं पाएंगे। और महाराष्ट्र सरकार की ओर से भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो हमारा महाराष्ट्र पुलिस का जो एंटी नार्कोटिक सेल है, अब हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने अभी 2 रोज पहले ही घोषणा की है, अब इसकी शाखा हर जिले में होगी। अभी तक इसकी ब्रांच जो है मुंबई वो पूना में थी, लेकिन अब महाराष्ट्र के हर जिले में होगी, और वहां पर उन अधिकारियों को रखाया जाएगा जो बेहतर तरीके से काम कर सके। निश्चित रूप से देखिए, एनसीबी का साथ अगर आप देखिए कि एनसीबी के अधिकारी हैं कितने मुंबई में, मैं सोचता हूं ज्यादा से ज्यादा 150-200 लोगों के बंजारी साहब ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकेंगे। लेकिन वहीं पर महाराष्ट्र मुंबई पुलिस में कितने लोग हैं? करीब 60,000 से ज्यादा लोग हैं। तो किसके पास ज्यादा बेहतर जानकारी आ रही है, किसके सहयोग से ज्यादा बेहतर काम हो सकता है? माफ कीजिएगा ब्रजमोहन